जय माता दी दोस्तों, पूजा शक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस नए विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है सूर्य देव को जल चढ़ाना किस प्रकार से चाहिए और उसके बाद आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव आते हैं। यदि सूर्य देव के दर्शन ना हो या आपके घर से सूर्य देव दिखते ना हो, फिर कैसे जल चढ़ाएं या किस प्रकार के जो बर्तन हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले तो अगर सूर्य देव की आराधना जो व्यक्ति करता है उसके जीवन में समाज में मान सम्मान की वृद्धि होती है, पिता का प्यार मिलने लगता है, पैतृक संपत्ति जो होती है उसके अधिकार बढ़ने लगते हैं, आपके जीवन में संपत्ति का सुख मिलता है, साथ ही साथ आपके जीवन से जो दोष होते हैं वो मुक्त होने लगते हैं। जिस भी व्यक्ति के ऊपर शनि अभी या तो उनकी ढैया या साढ़े साती का दोष है या शनि दोष किसी भी प्रकार से आपको सता रहा है, तब भी आप कर सकते हैं। सूर्यदेव को जल देने की विधि अगर आप पूर्ण रूप से अपनाते हैं तो आपके जीवन से शनि दोष जो है वो मुक्त होता है और आपके जीवन में आपको लाभ की प्राप्ति होती है। सूर्यदेव क्योंकि नवग्रहों के राजा कहे गए हैं, तो जब भी हम सूर्यदेव की आराधना करते हैं तो अपने आप ही आपके नवग्रह जो हैं उनके अधीन आने लगते हैं और व्यक्ति विशेष को जो है बहुत सारे सुखों की प्राप्ति होती है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा, जो व्यक्ति सूर्य देव की आराधना करता है उसे सरकारी नौकरी का सुख प्राप्त होता है, जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। अगर आपके घर में या समाज में आपको जगह नहीं मिलती है, स्थान नहीं मिलता है, जैसे कई लोग होते हैं जिनके पास पैसा बहुत होता है परंतु उनके पास जो है दोस्त नहीं होते हैं या सगे संबंधी उनका साथ नहीं देते हैं, तब वो भी दोष जो है ख़त्म होता है। इसके अलावा अगर जीवन में आपको आपका पारिवारिक सुख नहीं मिल रहा है तब भी आपको वो चीज़ मिलने लगेगी। और ख़ास तौर पर जो लोग सूर्य देव की आराधना सही तरीके से करते हैं या जल जो है सही तरीके से अर्पण करते हैं, उनके जीवन में उन्हें बहुत सारे समाज में लोगों का सुख प्राप्त होता है, लोगों के साथ संबंध बहुत अच्छे बनने लगते हैं, साथ ही साथ उनके जीवन में सदैव घर में भीड़ भाड़ लगी रहती है, यानी कि लोगों का आना जाना बहुत लगा रहता है। अगर हम देखें तो पुरानी परंपराओं में पंचदेव बताए गए हैं जिनकी पूजा रोज करनी चाहिए। पंचदेव होते हैं श्री गणेश, शिव जी, विष्णु जी, देवी दुर्गा माँ और सूर्यदेव। सूर्यदेव एकमात्र साक्षात दिखाई देने वाले ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा आराधना करने से आपको जो है तुरंत ही इसका फल मिलता है। रोज सुबह इनकी पूजा करने से घर परिवार में समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। सूर्य देव की कृपा पाने के लिए रोज सुबह जो है सूर्य देव को समय, जैसे जब सूर्योदय होता है उस समय पर अर्घ्य देना या उन्हें जल अर्पण करना सबसे सरल विधि बताई गई है। साक्षात देव के दर्शन हो रहे हैं आपको, आप जल अर्पण कर रहे हैं, क्योंकि जल जो है मानव जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। धरती पर जल सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। जल बहुत सारे रूपों में इसे देखा जाता है, लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। तो जल जो है, और विष्णु भगवान को भी बहुत प्रिय है, लक्ष्मी देवी को भी बहुत प्रिय है जल। तो जब आप सूर्य देव को जल अर्पण करते हैं तो साक्षात आपको जो है विशेष कृपा दृष्टि धन संपत्ति में भी मिलती है, विष्णु जी की भी मिलती है और समाज में मान सम्मान अपने आप मिलने लगता है। अगर हम देखें तो भविष्य पुराण के अनुसार, ब्रह्म पर्व के अनुसार देखा जाए तो सूर्य पूजा जो है बहुत ज़रूरी होती है मानव जीवन के लिए। आपका डिप्रेशन खत्म होता है, तनाव कम होता है। ब्रह्म पर्व के समय पर अगर उस अध्याय को अगर आप पूर्ण पढ़ लेते हैं तो जो लोग सूर्य देव को जल अर्पण करते हैं उन्हें जो है कभी भी जीवन में दुख नहीं आते हैं और जो कष्ट होते हैं, जो रोग होते हैं, बहुत कम असर अपने जीवन में दिखा पाते हैं। क्योंकि कर्मों का फल तो आपको मिलेगा जो आपके पिछले कर्म है, परंतु उनकी जो मात्राएं हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति समाज में इस समय पर जैसे लोग उसे पसंद नहीं कर रहे हैं, उसे बिल्कुल भी दोस्ती नहीं रख रहे हैं या उसे पैतृक संपत्ति का सुख नहीं प्राप्त हो रहा है, पिता का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, तो पिछला कोई कर्म है जिसकी वजह से आपको ये कर्म भुगतने पड़ रहे हैं। परंतु सूर्य देव की आराधना जब आप शुरू करेंगे तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो असर अपना धीरे धीरे कम कर देंगी और आपके जीवन में तेज की वृद्धि होगी। आपके चेहरे पे तेज जो है सबसे ज़्यादा दिखने लगेगा और सबसे ज़्यादा अगर आपके जीवन में कोई मुकदमा चल रहा है तब आपको विजय की प्राप्ति होती है। अगर आप सरकारी नौकरी का सुख लेना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से आपको जो है सुखों की प्राप्ति होने लग जाती है। सबसे पहले कहा जाता है कि सूर्य देव को प्रणाम करके ही आपको सूर्य आराधना शुरू करनी चाहिए। अगर आपके घर के आसपास कहीं सूर्य मंदिर है तो वहाँ पर आपको ज़रूर जाना चाहिए और हर रविवार का अगर नियम बना लेंगे तो भी आपको जो है बहुत ज़्यादा जो आशीर्वाद है वो प्राप्त होता है। अब सूर्य देव को जब
जल अर्पण करते हैं तो तांबे के लोटे का ही प्रयोग करना चाहिए। इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे कि क्यों करना चाहिए। सूर्य देव को जल अर्पण करने के लिए रविवार का दिन जो है, शुरुआत का जो रविवार का दिन होता है, शुक्ल पक्ष आप ले सकते हैं। अगर आपको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष नहीं समझ में आता है तो केवल रविवार यानी संडे के दिन से आप ये शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो गरीबों में गुड़ का दान कर दीजिए रविवार के दिन, तो भी आपको जो है विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होने लगेगी। मंत्र हमें ज़रूर कहना चाहिए 11 बार, 21 बार, 51 बार, जो आप जैसे भी कर सके। आप गिनती नहीं करना चाहते हैं तो आप एक नियम बना लीजिए कि 2 मिनट, 3 मिनट या 1 मिनट तक आपको जो है ये मंत्र का जाप करना है। ओम सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः या ओम भास्कराय नमः। ये जो है छोटे छोटे बीज मंत्र हैं, इनका आप जाप कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक मंत्र आप ले लीजिए और इसको आप जब उच्चारण करेंगे तो थोड़े ऊंचे स्वर में उच्चारण करते समय सूर्य देव को जल दें। और सूर्य देव को जब भी जल दें तो आपके दोनों हाथ जो हैं आपके सिर के ऊपर की तरफ जाने चाहिए और जल की धारा बहनी चाहिए। अब कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि जब वो सूर्य देव को जल देते हैं तो जल जो है उसके छींटे पैरों पे कुछ पड़ जाते हैं, तो वो बिल्कुल भी चिंता का विषय नहीं है। इससे कोई भी दोष आपके जीवन में नहीं आता है। परंतु अगर आपके घर में गमले हैं या क्यारी है जहाँ पर मिट्टी हो और आप जब जल दे तो जल अगर मिट्टी में समाहित हो जाता है तो आपको इसके परिणाम और सुखद मिलने लगेंगे। तो जब भी आप सूर्य देव को जल दें तो ऐसी कोशिश करें कि घर में, अगर आप फ्लैट में रहते हैं, यूनिट में रहते हैं, तो एक गमला रख लीजिए और उसके बाद जल अर्पण कीजिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप जैसे तुलसी क्यारे में डाल दीजिए। और अगर ये भी आपके पास समस्या है कि वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तब अगर जल के कुछ छींटे पैरों पर पड़ते हैं तो आपको उसके लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उससे कोई भी दोष नहीं लगता है। इसके बारे में शास्त्रों में भी कहा गया है। व्यक्ति जो सूर्य देव की आराधना करता है, ना केवल उसे बल्कि उसके पूरे परिवार को जो है इसका लाभ प्राप्त होता है। आपको जो है पुत्र की प्राप्ति होती है। आपको जीवन में जो भी सुख होते हैं वो धीरे धीरे प्राप्त होने लगते हैं। और ख़ास तौर पर आपको, जैसे मैंने कहा, जब सरकार के सुख मिलेंगे तो ज़मीनी सुख भी मिलने लगते हैं, यानी ज़मीन के सुख मिलते हैं, घरों की प्राप्ति होती है, पुत्रों की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ आपकी जो संतान परंपरा है वो आपके जीवन में बनी रहती है। जो व्यक्ति कर्म करता है उसके पूरे परिवार को इसके जो है चीज़ों के जो गुण होते हैं वो प्राप्त होते हैं। सूर्य को मजबूत करने के लिए सबसे आसान उपाय होता है सूर्य देव को जल देना। ये बहुत अलग अलग तरीक़ों से दिया जाता है, परंतु सबसे जो सरल तरीका होता है वो होता है शुद्ध जल ले लीजिए। अगर आपके घर में थोड़ा गंगा जल हो तो 2-4 बूंद गंगा जल डाल दीजिए और उसमें उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। अब कई लोग जो हैं बहुत सारी चीज़ें इसमें डालकर करते हैं, जैसे कि आप हल्दी डालते हैं जब आपके विवाह में बाधाएं आ रही होती हैं, और अगर आप लाल चंदन मिला देते हैं तो स्वास्थ्य आपका ऊर्जावान होने लगता है, स्वास्थ्य आपका बढ़ने लगता है। शिक्षा और एकाग्रता के लिए कई व्यक्ति जो है नीला रंग मिलाकर जल को, सूर्य को अर्घ्य देते हैं या जल देते हैं। परंतु अगर आप शीतल जल देते हैं तब भी आपको पूरी तरीके से फलों की प्राप्ति होगी, अगर आप बिना किसी चीज़ को मिलाए। कई लोग कहते हैं कि मीठा जल सूर्य देव को अर्पण करना चाहिए, परंतु केवल शीतल जल या गंगा जल या आपके घर में कोई भी अच्छे, जैसे शुद्ध जल होता है किसी धार्मिक स्थल का या किसी पवित्र नदी का, तो उसको मिलाकर अगर आप जल दे देते हैं तो भी आपको जो है विशेष लाभों की प्राप्ति होती है। सबसे पहले अगर आप अपने जीवन में पितृ दोष की शांति चाहते हैं या कोई भी बाधा निवारण चाहते हैं तो उसके लिए आप एक उपाय कर सकते हैं कि तिल और अक्षत मिलाकर अर्घ्य दे दीजिए, जिससे कि आपके पितरों को शांति मिले। जो भी बाधाएं आ रही हैं पितृदोष की वजह से, जो है संतान प्राप्ति नहीं होती है, कर्ज की स्थिति बनती है, व्यापार चलते चलते बंद हो जाता है, नौकरी अचानक से छूट जाती है, या एकदम से घर में जो है कष्ट आने लगते हैं और स्वास्थ्य एकदम से गिरने लगता है, तो उसके लिए आप जो है ये कार्य कर सकते हैं, क्योंकि आपके पितरों को शांति मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप हल्दी मिलाकर जल दें या आप जैसे मीठा जल दें, तो इसके लिए आप विशेष तौर पर कुंडली किसी योग्य पंडित को दिखाएं और ग्रहों की जो स्थिति है वो देखें। अगर आप कुंडली नहीं दिखा सकते हैं तो मैं कहूँगी केवल जल दें, इससे भी आपको उतना ही लाभ प्राप्त होगा। अब कई विशेष तौर पर लोग पूछते हैं कि हम फूल डालते हैं,
अगर पर हमारे घरों में फूल नहीं है, किसी दिन अगर फूल नहीं डाले, तो ऐसा कोई नियम नहीं है, केवल जल का नियम है, तांबे के लोटे का नियम है। क्योंकि तांबा जो है विशेष तौर से मंगल से जोड़कर देखा जाता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आप तांबे के लोटे से जल देते हैं तो आपको जो भी फल प्राप्त होने वाला होता है, क्योंकि 1 नंबर जो होता है सूर्य का होता है, 9 नंबर जो है मंगल देव का होता है, और सूर्य जो है चीज़ों को शुरुआत करता है, स्टार्टिंग देता है। वहीं मंगल ग्रह जो 9 नंबर होता है वो पूर्ण रूप से आपको सभी सुखों की प्राप्ति कराता है, यानी वो पूर्ण नंबर माना जाता है किसी भी तौर पर अगर देखा जाए तो। इसीलिए सदैव कहा जाता है कि सूर्य देव को जब भी जल दें तो हमेशा तांबे के लोटे का प्रयोग करें। तांबे का लोटा जो है साफ होना चाहिए, गंदा, मैला कुचैला या दाग वाला नहीं होना चाहिए, कृपया इस बात का ध्यान रखें। जल जिन घरों में अगर जल 2-2 3-3 दिन में आता है, तब आप एक काम करें कि जल को किसी साफ स्वच्छ बर्तन में भरकर रख लीजिए, और उसके बाद आप उस जल को 1 से 2 दिन के लिए प्रयोग में लेकर आ सकते हैं। इसका भी कोई नियम नहीं है, जल केवल साफ होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और कहीं आपको लगता है कि जल जैसे 2-4 दिन का हो गया, तब इस स्थिति में आप उसमें थोड़ा सा शुद्ध पवित्र नदियों का जल थोड़ा सा मिलाकर अर्घ दे दीजिए, तब भी आपको विशेष परिणाम जो है मिलने लगेंगे। इसके अलावा सूर्य देव को जब भी जल दें तो बिना स्नान के हमें कभी भी जल नहीं देना चाहिए। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि ये साक्षात जागृत देवता हैं। जब भी आप देव पूजा करते हैं तो बिना स्नान के आपको पूजा आराधना कभी नहीं करनी चाहिए। मोजे ना पहने, चमड़े की कोई भी चीज़ आपके शरीर पर धारण किए हुए ना रहें। इसके अलावा जब भी आप जल देते हैं उसके बाद आप जो भी आपकी पूजा होती है या जो भी आपका नियम होता है पूजा पाठ का, आप वो कर सकते हैं। शुरुआत जो है आपको जल देने से ही करनी है, उसके बाद आपकी जो भी पूजा आराधना होती है वो आप कर सकते हैं। जो व्यक्ति नॉनवेज खाते हैं वो भी जल दे सकते हैं, परंतु जैसे मैंने कहा नियम जो है बिना स्नान के आपको नहीं देना है, और आपको कभी भी मैले कपड़े पहनकर जल अर्पण नहीं करना है। इस बात का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। अब जिन लोगों के घरों से सूर्य देव के दर्शन नहीं होते हैं, क्या वो जल दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आप दे सकते हैं जल। आपको पूर्व मुखी होना है, क्योंकि पूर्व दिशा जो है सूर्य देव की दिशा मानी गई है। जिन घरों से सूर्य देव के दर्शन नहीं होते हैं, या जिनके घरों से, जैसे जिनके घरों में बाहर गैलरी भी नहीं है और जगह नहीं है, रूम ही है केवल और सिर्फ खिड़की है, तब ऐसी स्थिति में जैसे मैंने कहा आप एक गमला रखकर जल दे सकते हैं। आप पूर्व मुखी हो जाइए, आपका मुख जो है पूर्व दिशा में होना चाहिए, आपके हाथ जो हैं आपके सिर के ऊपर जाने चाहिए, और जितने ज़्यादा आप सीधे स्ट्रेट हाथ करके जल देंगे उतना ही उत्तम आपके लिए रहेगा। ऐसा कहा जाता है जब आप जल अर्पण करते हैं सूर्य देव को, क्योंकि सूर्य देव जो हैं तेजस होते हैं, तेज देने वाले होते हैं, जब आप उन्हें जल देते हैं और जल की धारा जब हमारे पूरे शरीर को, जैसे आप ऊपर से जल देंगे तो जल की धारा के कुछ छींटे हमारे शरीर पर पड़ते हुए जाते हैं, तो इसके साथ हमारा ऑरा भी क्लीन होता है। जो हमारे शरीर के आसपास के चक्र हैं वो अपने आप क्लीन होने लगते हैं, हमारे कर्मों के चक्र जो हैं वो भी क्लीन होते हैं, क्योंकि सभी मनुष्यों को केवल 7 चक्रों के बारे में ही बताया जाता है, परंतु हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे चक्र होते हैं जिनका ज्ञान लोगों को नहीं होता है। तो आपको इतना ध्यान रखना है, जब आप ऊंचे हाथ करके सूर्य देव को जल देंगे तब आपके कर्मों के जो चक्र हैं वो भी अपने आप क्लीन होने लगते हैं, और कर्म के चक्र जब क्लीन होते हैं तो आपके जीवन में जो पुराने, जो जाने अनजाने भी कोई कार्य किया हुआ है, या पिछले जन्म के जो कर्म आप इस समय पर भोग रहे हैं, जो उनकी तरफ से जो कष्ट आ रहे हैं वो उनका भी निवारण होगा, और उनमें भी आपको जो है शांति प्राप्त होने लगेगी। तो भाइयों और बहनों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए मैं आशा करती हूँ जो भी सवाल आपने पूछे थे सूर्य देव को जल अर्पण करने के बारे में, उन सभी को हमने इस वीडियो में कवर किया है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।